Hello and welcome back to Topper Brains. Today we will study the chapter 3.1 of class 4. The unit is unit 3 shelter और चैप्टर का नाम है हाउसेज देन एंड नाउ। शेल्टर का मतलब ही होता है मकान, हमारा घर। शेल्टर, मकान का मतलब ही होता है शेल्टर। और चैप्टर का नाम है हाउसेज देन एंड नाउ। तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है हाउसेज देन एंड नाउ, इसका मतलब क्या है? हाउसेज देन मतलब हाउसेज पुराने समय में कैसे थे, और नाउ अभी कैसा है। तो हाउसेज पुराना समय में कैसा था और हाउसेज अभी के समय में कैसा है। तो पुराने समय में घर कैसा हुआ करता था, आप लोगों को पता है होगा शायद। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। पुराने ज़माने में ज़्यादातर कच्चा मकान बनाया जाता था, कच्चा हाउस बोला जाता था उसको। ठीक है, कच्चा हाउस मतलब मिट्टी से बनता था, घास फूस से बनता था, सीमेंट यूज़ नहीं होता था उस टाइम में। भले ही अगर ईंट ब्रिक्स यूज़ हो जाता था, लेकिन सीमेंट उतना यूज़ नहीं होता था। कच्चा मकान बनता था जिसमें मिट्टी का यूज़ किया जाता था, खपरेल का घर बनता था। ठीक है। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स ऑन द ट्रीज। अर्ली मैन जो थे, जो आदि मानव थे, वो तो गुफा में रहते थे और पेड़ों पे रहते थे। ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक कच्चा हाउसेज, और वो लोग फिर उसके बाद कच्चा मकान बनाना वो लोग सीख गए। एंड लेटर पक्का हाउसेज, और बाद में पक्का मकान भी वो लोग बनाए। दीज डेज वी हैव पक्का हाउसेज लाइक बंगलो, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, etc एट्सेट्रा। आजकल हम लोगों के पास पक्का मकान है, पक्का हाउसेज, जिसको बंगलो बोलते हैं, फ्लैट्स बोलते हैं, अपार्टमेंट बोलते हैं। जो सीमेंट से बनता है, कंक्रीट रॉड से बनता है, उसको हम लोग पक्का मकान बोलते हैं। और जो मिट्टी का घर होता है उसको कच्चा मकान बोलते हैं, कच्चा हाउस। द टाइप ऑफ हाउस डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, आवर नीड्स एंड ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल लोकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया इस चैप्टर में कि हाउस जो बनता है हर जगह पे, वो आप देखे होंगे, पता करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि हर जगह का हाउस जो है वो उसका बनाने का तरीका जो है थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, बहुत ज़्यादा तबाही मचता है, तूफ़ान आता है, आंधी आता है, वैसे वैसे जगह में जो मकान बनाया जाता है वो थोड़ा हल्का बनाया जाता है। जनरली लकड़ी का यूज़ करके वैसा घर बनाया जाता है पहाड़ी इलाका में, ताकि वो अगर टूट भी जाए आंधी तूफान में तो ज़्यादा नुकसान लोगों को ना हो। फिर उसके बाद जब जहाँ पे बर्फ़ का जगह है, जहाँ पे आइस का जगह है, वहाँ पे इग्लू बनाया जाता है, आइस का घर बनाया जाता है। तो जैसा क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अनुसार वैसा घर बनाया जाता है। अगर गर्मी वाला जगह है तो उसको घर को हम लोग ऊंचा बनाते हैं, ताकि छत जो है वो गर्म होने की वजह से हमें गर्मी ना लगे। ठीक है। तो ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मौसम के अनुसार भी घर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे नीड्स, हमारा ज़रूरत कैसा है, उस टाइप से हम लोग घर बनाते हैं। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल लोकली, और उसके बाद लोकल में जो अवेलेबल बिल्डिंग का जो मटेरियल है, ईंट कैसा मिलता है, सीमेंट कैसा मिलता है, टाइल्स कैसा मिलता है, अगर मिलता है तो हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं यूज़ करते हैं। तो ये तीन चीज़ है जिस पे घर जो है वो डिपेंड करता है कैसा बनेगा। व्हाट डू वी नो अबाउट हाउसेज इन द पास्ट। हम लोग पास्ट के हाउसेज के बारे में क्या जानते हैं? अर्लियर पीपल बिल्ट सिंपल हाउसेज विथ लॉट्स ऑफ ओपन स्पेस इन अराउंड देम। पुराने समय में जो घर बनता था वो सिंपल घर बनता था, कच्चा मकान बनता था, और बहुत सारा स्पेस ले करके बनता था। घर के अंदर भी बहुत सारा जगह रहता था और बाहर भी बहुत सारा जगह रहता था। ब्रिक्स, मड एंड वुड वर द कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द रूफ्स ऑफ द हाउसेज वेर हाई विच केप्ट देम कूल। और उस समय में ईंटा, कीचड़ मतलब मिट्टी और लकड़ी को यूज़ करके घर बनाया जाता था। ये कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स हुआ करते थे। और जो छत होता था उन घरों का पुराने समय में, वो छत जो है काफ़ी ऊंचा रखा जाता था, ताकि ऊंचा रखने से घर जो है वो कूल रहता था, ठंडा रहता था। ईच हाउस हैड इट्स ओन वेल, और हर एक घर में एक अपना उसका कुआं होता था, वेल। पुराने समय की बात है ये। एवरी हाउस एंड अ कॉमन बाथरूम विच वॉज शेयर्ड बाई ऑल द फैमिली मेम्बर्स, और
हाउस में कॉमन बाथरूम होता था जो सारे फैमिली मेम्बर्स उसको शेयर करते थे, सारे फैमिली मेम्बर्स उसी एक बाथरूम को यूज़ करते थे। इन दोज डेज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था। लालटेन्स और अर्थन लैम्प्स वेर यूज्ड फॉर लाइटिंग एट नाइट, और उस टाइम में लालटेन और मिट्टी का जो लैम्प होता था, मिट्टी का जो दिया होता था, वो सब लाइट करने के लिए उस टाइम में रात को जलाया जाता था, पुराने समय की बात है। कुकिंग वॉज डन ऑन मड स्टोव, चूल्हा जिसको बोलते हैं, जो मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसको मड स्टोव कहा गया है, वो पुराने समय में यूज़ होता था। यूजिंग काउ डंग केक, जो काऊ का जो डंग है, गोबर से जो बनाया जाता है, जिसको गोईठा बोलते हैं जनरली, और फायरवुड और लकड़ी जो है, ये सब यूज़ करके पहले चूल्हा में खाना बनाया जाता था। व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज डू वी हैव टुडे, और आजकल हमारे पास कैसा हाउस है? आपको पता होगा आजकल हमारे पास सीमेंट का पक्का हाउस है। देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस चेंज इन द हाउसेज मेड इन द पास्ट एंड नाउ, पुराने समय में और आज के समय में बहुत सारा चेंजेस आ चुका है। टुडे हाउसेज आर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, रॉड, आयरन रॉड्स, कंक्रीट एंड अदर मटेरियल्स। तो ईंटा यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, आयरन रॉड, रॉड यूज़ होता है लोहे का, कंक्रीट मतलब जो छोटा छोटा पत्थर होता है वो यूज़ होता है, और बहुत सारा मटेरियल जैसे डिज़ाइन करने के लिए हम लोग टाइल्स यूज़ करते हैं, है ना, मार्बल यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ आजकल यूज़ होने लगा। मॉडर्न हाउसेज आर बिल्ट नॉट ओनली इन टाउन्स एंड सिटीज़ बट इन विलेजेस ऑल्सो। मॉडर्न घर जो बन रहा है आजकल, वो सिर्फ शहरों में ही नहीं बन रहा, सिटी में ही सिर्फ वो नहीं रह रहा, वो आजकल विलेज में भी बनने लगा है। देयर आर कॉमन पार्क्स इन लोकेलिटी शेयर्ड बाय द पीपल ऑफ द कॉलोनी, और ऐसे घरों में मतलब लोकेलिटी में पार्क भी बनाया जाता है जो उस कॉलोनी में रहने वाले सारे लोग यूज़ करते हैं पार्क को। सिटीज़ हैव ऑल्सो हाउसेज कॉल्ड बंगलोज, सिटी में जो हाउस होता है उसमें बंगलोज होते हैं। बंगलोज आर अ बिग हाउसेज विथ लॉन्स एंड पार्किंग स्पेस। तो ये बंगलो जो होता है, बंगलो जो है ये बड़ा घर होता है, सेपरेट घर होता है, जो बड़े लोग अपने लिए बनाते हैं बहुत शौक से, और उसमें अलग से लॉन होता है, मतलब गार्डन होता है, टहलने के लिए जगह होता है, और पार्किंग स्पेस, गाड़ी लगाने के लिए भी जगह होता है। बहुत बड़ा जगह लेकर के बंगलोज को बनाया जाता है। बिसाइड्स दिस देयर आर सम अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटीज़, दीज कॉलोनीज आर कॉल्ड स्लम विच आर अ क्लस्टर ऑफ वेरी स्मॉल कच्चा हाउसेज। इससे हटकर हम लोग जब देखते हैं तो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी भी जो सिटी में बना हुआ रहता है, शहर में, शहर के बहुत सारे जगह में अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड का मतलब जो इलीगली बना हुआ है, जिसका कोई रूल नहीं है, जिस बिना ज़मीन नहीं है किसी का, फिर भी वो लोग आकर के घर बना लिया। और घर कैसा बनाया है? कच्चा हाउस बनाया है, मिट्टी का ही हाउस बनाया है, मतलब टेम्पोररी घर बना लिया है प्लास्टिक वगैरह लगा करके, जिसको झोपड़पट्टी बोलते हैं। वो शहर में ज़्यादातर दिखता है, दिल्ली और मुंबई में बहुत ज़्यादा झोपड़पट्टी है, जिसको इंग्लिश में स्लम बोला जाता है। और वहाँ पे छोटा छोटा घर जो होता है, छोटा छोटा घर, इस तरह से छोटा छोटा घर एकदम कंजेस्टेड वे में यहाँ बना होता है, बहुत गंदगी होता है वहाँ पे, एकदम जगह नहीं होता है स्लम में। पीपल इन स्लम लिव इन वेरी अनहाइजेनिक कंडीशन, वहाँ बहुत अनहाइजेनिक कंडीशन रहता है, गंदगी रहता है, वहाँ बीमारी फैल जाता है। देर इज़ नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड हीप्स ऑफ गार्बेज कैन बी सीन लाइंग हेयर एंड देयर, और वहाँ पे नाला जो रहता है, ड्रेन जिससे गंदगी जाता है, गंदा पानी जाता है, वो भी अच्छा से बना हुआ नहीं रहता, और हीप्स ऑफ गार्बेज और कचरा का जो ढेर है वो कहीं भी हम लोगों को वहाँ पे स्लम एरिया में दिख जाता है। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्लम ड्वेलर्स, तो स्लम में रहने वाले जो निवासी हैं, जो लोग हैं स्लम ड्वेलर्स, उनके लिए हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रहा है, उनके लिए नया घर बना रहा है, जिसमें उन लोगों को शिफ्ट किया जाता है और उस स्लम को ख़त्म किया जाता है, उस झोपड़पट्टी को ख़त्म किया जाता है। अगर आपको झोपड़पट्टी के बारे में जानना है, स्लम के बारे में जानना है, तो आप यूट्यूब में चेक कीजिए स्लम कैसा होता है। और मुंबई में सबसे बड़ा जो स्लम है धारावी, वो मुंबई में है, और मैं भी मुंबई में हूँ, तो मैंने देखा है झोपड़पट्टी कैसा होता है। और कोरोना के टाइम पे झोपड़पट्टी में बहुत ज़्यादा कोरोना जो है वो तेज़ी से फैल गया था, क्योंकि वहाँ गंदगी होता है, लोग बहुत सामने सामने रहते हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये हाउसेज इन स्लम एरिया, इस तरह का छोटा छोटा घर जो है, इस तरह छोटा छोटा घर प्लास्टिक लगा करके, शीट लगा करके, मतलब जैसे तैसे लोग अनऑथोराइज्ड रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मतलब एक के बाद एक के बाद बहुत सारा स्टोरीज है, मतलब बहुत सारा तल्ला है। और ये कच्चा हाउस, कच्चा हाउस जो होता है वो मिट्टी का होता है। A large majority of Indians live in villages.
इंडिया का बहुत बड़ा जो आबादी है वो गांव में ही रहता है। अर्लियर ओनली कच्चा हाउसेज वेर फाउंड इन विलेजेस। पहले तो सिर्फ कच्चा हाउस ही पाया जाता था विलेज में, मतलब मिट्टी का ही घर पाया जाता था। हवेलीज वेर बिग हाउसेज इन विलेजेस ओन्ड बाय द रिच। और गांव में जो अमीर आदमी होते हैं वो लोगों के पास हवेली होता है गांव में। Life in villages is changing very fast. Nowadays, construction of houses in village is quite similar to the cities. और आजकल गांव में भी लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से मतलब चेंज हो रहा है। और सिटी में जिस तरह से घर बन रहा है उस तरह से गांव में भी लोग घर बनाने लगे हैं। पीपल हैव नाउ स्टार्टेड मेकिंग 1 और 2 स्टोरी हाउसेज। आजकल लोग 1 तल्ला 2 तल्ला मकान घर गाँव में भी बनाने लगे हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हैव चेंज द लाइफ ऑफ विलेजर्स। आजकल जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, गाड़ी हो गया है, गाड़ी से ट्रक हो गया, ट्रक में लोग बहुत सारा सामान सीमेंट वगैरह ये सब कैरी करके शहर से गांव में लेकर के जा सकते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया। तो ये सब होने की वजह से विलेज में जो लोग हैं वो लोग भी फैसिलिटीज़ को पा रहे हैं और वहाँ पे भी पक्का मकान बना रहे हैं। दे हैव बिगन टू यूज़ मॉडर्न फैसिलिटीज़ टुडे। और आजकल गांव के लोग भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और आइए हम लोग इसका एक्सरसाइज करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे फ्रेंड्स के साथ और पूरे क्लासमेट्स के साथ आप शेयर कीजिए वीडियो को। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से बिलोंग करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, फूड वॉज कुकड ऑन मड स्टोव, मतलब मिट्टी का चूल्हा। अपार्टमेंट आर वेरी बिग हाउसेज फाउंड इन सिटीज़, ठीक है। पीपल इन स्लम्स लिव इन अनहाइजेनिक कंडीशन। हवेलीज आर बिग हाउसेज इन विलेजेस ओन्ड बाय द रिच। कच्चा हाउसेज आर कॉमनली सीन इन विलेजेस। इसके बाद है ट्रू फॉल्स। हवेलीज वेर मेड इन टाउन ओनली। फॉल्स, हवेली तो गांव में भी बनाया जाता है भाई। स्लम ड्वेलर्स लिव इन फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स। फॉल्स, स्लम ड्वेलर्स तो स्लम में रहते हैं, झोपड़े में रहता है, कच्चा हाउसेज में। इन सिटीज़ पीपल लिव इन फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स। ट्रू। बंगलोज आर ओन्ड बाय रिच। ट्रू, अमीर लोग बंगला बनाते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एक्सपेंसिव हाउसेज टू स्लम ड्वेलर्स। एक्सपेंसिव हाउसेस देता है कि नहीं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाउसेस देता है, तो ये तो गलत होगा कि एक्सपेंसिव हाउसेस देता है, तो ये फॉल्स होगा। गवर्नमेंट जो है स्लम में रहने वाले लोगों के लिए घर बना दे रहे हैं, घर बनाने का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत खर्चीला घर दे रहे हैं ऐसा तो नहीं है। इसके बाद है राइट एनी 2 फीचर्स फॉर द फॉलोइंग। तो इसका आंसर, इसको आपको नहीं देखना है, मैंने आंसर इसका करवाया है। शेल्टर्स इन ओल्डन डेज, मतलब पुराने समय में जो घर हुआ करता था उसके बारे में आपको 2 पॉइंट लिखना है, मतलब उसका 2 फीचर लिखना है। और प्रेजेंट डे शेल्टर्स, मतलब आजकल के जो घर बन रहे हैं उसके बारे में भी 2 लाइन लिखना है। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ पेंसिल से, इसको आपको नहीं देखना है, इसको हमने करवा दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो भी कमेंट कीजिए। तो ये है शेल्टर्स इन ओल्डन डेज, जिस पे 2 पॉइंट हम लोग लिखे हैं। अर्लियर पीपल बिल्ट सिंपल हाउसेज विथ लॉट्स ऑफ ओपन स्पेस इन एंड अराउंड देम। सेकेंड पॉइंट, ब्रिक्स, मड एंड वुड वेर द कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स। हाउसेज वेर कच्चा हाउसेज पुराने समय में। उसके बाद प्रेजेंट डे शेल्टर्स, आजकल का जो शेल्टर है, घर है। शेल्टर का मतलब घर, मकान। टुडे हाउसेज आर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स, कॉन्क्रीट एंड अदर मटेरियल्स। प्रेजेंट डे हाउसेज आर पक्का हाउसेज with many facilities like parks, lawns, etc. क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, what types of houses were made in villages in olden days। ये भी वही हो गया जो अभी जस्ट हम लोग नोट्स में पढ़े, उस वही सेम आंसर है। अर्लियर पीपल बिल्ड सिंपल हाउसेज विथ लॉट्स ऑफ ओपन स्पेस इन एंड अराउंड देम। मोस्टली कच्चा हाउसेज वेर मेड इन विलेजेस इन ओल्डन डेज। सेकेंड में है व्हाट आर स्लम्स। स्लम्स क्या होता है, जिसका मतलब है झोपड़पट्टी। There are some unauthorized colonies in cities. These colonies are called slum, which are cluster of very small kacha houses. People in slum live in very unhygienic condition. Unhygienic मतलब बहुत ही गंदा कंडीशन, जहाँ बीमारी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है।
सी व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज डू वी हैव टुडे, आजकल हमारे पास कैसा घर है। टुडे वी हैव पक्का हाउसेज विच इज़, यहाँ पे इज़ होगा, विच इज़ बिल्ट बाई ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स, कंक्रीट एंड अदर मटेरियल्स। नंबर डी, व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज वेर मेड इन द पास्ट, फिर वही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार कि पुराने समय में कैसा घर बनाया गया था और अभी कैसा घर बनाया गया है, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अर्लियर पीपल बिल्ट सिंपल हाउसेज विद लॉट्स ऑफ ओपन स्पेस इन एंड अराउंड देम, दोज हाउसेज वेर कॉल्ड कच्चा हाउसेज मेड बाई ब्रिक्स, मड एंड वुड। तो आपको दो चीज़ जरूर याद रखना कि पुराने समय में जो घर बनता था उसको कच्चा हाउस बोला जाता था, और नए समय में जो आजकल जो घर बन रहा है उसको पक्का हाउस बोलते हैं, सीमेंट वाला। व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाउसेज वी मेक, तो कौन से फैक्टर पे हम लोग जो घर बनाते हैं वो डिपेंड करता है, मैंने पहले बताया था आपको। द टाइप ऑफ हाउसेज डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, आवर नीड्स, ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल लोकली। पहला तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा मौसम वैसा घर बनाते हैं हम लोग। हमारा ज़रूरत के हिसाब से घर बनाते हैं, कैसा हम लोग का नीड है वैसा घर बनाते हैं। फिर कैसा बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल है हमारे बाज़ार में, हमारे लोकल बाज़ार में, वैसा हम लोग घर बनाते हैं। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम और आपका सिटी का नाम ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।